Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि चारों ओर से समेट अपने आप को देख। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अपने स्वरूप को याद कर। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख। हर कल्प में पार्ट बचाने वाली मैं आत्मा
सत्य हो। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ईश्वरीय संतान, वो ईश्वर मेरा बाबा है। सच्चे मन से बाबा का आह्वान कर। बाबा, आज बाबा ज्ञान सागर मुझ आत्मा को ज्ञान स्नान कराने आया। मेरी सद्गति कराने आया। मुझे पावन बनाने आया। अपने आप को शिव बाबा के सम्मुख देख। वो सामने बिठा। हम सब बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कर रहा। तो चलें इस एक संकल्प में स्थित बाबा के सामने अपने आप को देख। ओम शांति। ओम शांति। 19 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। तो आज बाबा हमको 3 बातें बताता। सबसे पहले बाबा कहता है फिर से। ये फिर से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्मृति दिलाता है कि नया नहीं है, पहली बार नहीं है। और ये भी स्मृति दिलाता है कि आप विशेष हो। तो फिर से आप राजयोग सीख रहे हो। पहले भी सीखा था, अगले कल्प फिर सीखोगे। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं।
तो उसमें बाबा कहता है कि मैं पहले भी आया था, अब फिर आया हूं और फिर आऊंगा। एक, तुम विशेष हो कि तुम राजयोग सीख रहे हो। दूसरा, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहता है कि क्यों पढ़ रहे हो? तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, आज के लिए नहीं पढ़ रहे हो, कल के लिए पढ़ रहे हो। कुछ दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने इस बात को बताया था कि तुम स्वर्ग भविष्य हेतु पढ़ रहे, आज के लिए नहीं पढ़ रहे। तो तुम राजाई के लिए या पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। तो जब तक राजाई मिल नहीं जाती है तब तक तुम्हारी पढ़ाई जारी है। तो जब तक एम ऑब्जेक्ट नहीं खत्म होता तब तक पढ़ाई जारी रहती है। तो बाबा कहता है अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो कि तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। जब तक राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी नहीं बने तब तक पढ़ाई जारी है। प्रश्न, बाबा कहते अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? तो उत्तर बाबा कहते हैं तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तो बाबा कहते हैं एक बाबा की याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े। गुटखा खाना अर्थात कि मन बुद्धि कहीं और चला गया, शरीर छूटते याद किसी की आई, कहीं पर अटका हुआ है मन बुद्धि, तो नहीं। तो बाबा कहता है ऐसी तैयारी करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ पेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। तो बाबा कहता है कि स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो फ्रीडम की लाइफ, पेपरवाह लाइफ होती है। उसमें सिर्फ पढ़ाई। तो आपकी लाइफ भी गॉडली स्टूडेंट हो तो पेपरवाह लाइफ है, किसी चीज की चिंता नहीं। चिंता बाबा कहते हैं उसका होता है जिसमें मैं बनाता है, ममत्व होता है। तो जब ट्रस्टीपन में रहेंगे, मैंपन में से नहीं रहेंगे, तो गुटखा प्रूफ बनने में मदद मिलेगी, अर्थात कहीं और बुद्धि अटकेगी नहीं। आज का गीत बाबा जाते हैं, रात की राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो सुनते हैं बाबा के साथ बाबा का रिकॉर्ड। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। आज बाबा हम सबको सामने बिठा हमारी स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय गॉडली स्टूडेंट, उस स्मृति को इमर्ज करता है। तो बाबा कहता है रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम सब रूहानी बच्चे
पढ़ रहे हैं इस स्मृति को इमर्ज कर। बाबा कहता है स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो पढ़ाने वाले को भी जानते हैं कि कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है और क्यों पढ़ा रहा है, और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते। तो बाबा कहते हैं अपनी गॉडली स्टूडेंट स्मृति को इमर्ज करके हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है और प्राप्ति क्या है, दोनों चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। कि मुझे क्या लेना है और उससे मुझे क्या मिलने वाला है, प्राप्ति क्या है। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं। बाबा कहता है मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, यह आपका उद्देश्य है। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा कहते स्टूडेंट बच्चे, जब बच्चा कहा तो मुख वंशावली बन गए। तो रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, तो पहले ब्राह्मण बनना पड़े। तुम क्या पढ़ते हो, राजयोग। तो बाबा कहते ये भी स्मृति रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राजयोग पढ़ रहे हो। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहता है यहाँ पर वंडर है कि आप फिर से राजयोग सीख रहे हैं। बाकी जो जो भी लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे हम फिर से पढ़ रहे हैं, है ना। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर से नहीं होता है। यहाँ पर तुम फिर से हो। तो बाबा कहता है यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, ये निश्चय है। तो कल बाबा ने 4 निश्चय कहे थे। बाबा जो है जैसा है, आप जो हैं जैसे हैं, परिवार जो है जैसा है, और संगम युग का समय। तो यहाँ बाबा कहता है ये निश्चय। आज बाबा कहता है कि हम राजयोग सीख रहे हैं। जब हम राजयोग सीख रहे हैं तो बाबा कहते हैं ये जरूर इमर्ज रहे कि राजयोग अर्थात अपने पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर करने की विद्या, स्वराज्य अधिकारी बनने की शिक्षा, बनने का योग। तो स्वराज्य अधिकारी सो राज्य अधिकारी। तो फिर से राजयोग सीख रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है कि ये ज्ञान जो है वो सिर्फ हम बच्चों के पास है, क्योंकि हम ही फिर से सीख रहे हैं। हमने 5000 वर्ष पहले सीखा था। तो बाबा कहता है ये कोई कम बात थोड़ी है। तो इस बात का नशा होना चाहिए कि ये सिर्फ कहने मात्र नहीं। बाबा कहता है इसको रियलाइज कर कि मैं ही आया था, फिर से आया हूं, फिर आऊंगा। और आया था सिर्फ इतना नहीं, आकर मैंने राजयोग सीख रहा था।
फिर से सीख रहा हूं, फिर सीखूंगा। और फिर बाबा कहता है राजयोग भी कम बात नहीं। मैंने देवी देवता राज्य किया था, फिर से करूंगा, कम बात नहीं है। तो बाबा कहता है यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक और भक्त अनेक। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। तो ये बात कि सिर्फ एक बाबा ही है, एक भगवान, एक ईश्वर। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है, किसी और आत्मा से वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा हमेशा रचना को रचता से मिलता है। पेड़ को भी पानी देते हैं तो जड़ों में देते हैं। पत्ते में पानी देंगे तो पेड़ को उस पत्ते तक पानी पहुंचेगा नहीं, जड़ों में देते हैं। तो रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। तो जब तक हम बीज से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमें वर्षा मिलेगा नहीं। तो ये समझना कि हमको कनेक्ट बीज से ही होना है। जब तक बीज रूप स्थिति में बीज रूप बाबा के साथ नहीं बनेंगे तब तक वर्षा मिल नहीं सकेगा। तो बाबा कहता है रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए। तो बाबा रात की बात याद दिलाते कि किसी ने रात को प्रश्न पूछा होगा बाबा से कि बाबा को कैसे पहचाना जाए। तो बाबा कहता है बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। तो कोई प्रश्न पूछता है बाबा को कैसे, बाप को कैसे पहचाना जाए। तो बाबा कहता है कि तुम सामने बैठे ही इसलिए हो क्योंकि मैंने तुमको बच्चा बनाया और हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूं, राजयोग सिखा रहा हूं जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहता है सिर्फ ये स्मृति नहीं कि राजयोग सीख रहा हूं, लेकिन क्यों सीख रहा हूं और क्या बनना है, ये स्मृति साथ रहे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तो जब तक बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहेगी तब तक बुद्धि जो है हर कर्म का परख और हर कर्म की निर्णय उस एम ऑब्जेक्ट के साथ ही करेगी। एम ऑब्जेक्ट बोली तो परख भी गया और निर्णय भी गया। तो स्थूल में भी अगर कोई पढ़ रहा है उसको एम ऑब्जेक्ट जिसको फर्स्ट आना होता है उसको स्मृति में रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है। तो अगर बाहर बच्चे खेल भी रहे होंगे तो जिसको फर्स्ट आना है वो बच्चा अपने को उस एम ऑब्जेक्ट को याद दिलाकर पढ़ाई करने लग जाएगा। और दूसरे बच्चे जिनको ये क्लियर ही नहीं है कि क्या बनना है वो अलबेले रहेंगे। तो बाबा कहता है एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ताकि तेरे कर्म श्रेष्ठ रहें, तेरी बुद्धि तुझे वो निर्णय दे जो तेरे एम ऑब्जेक्ट की तरफ ही तुझे लेकर जाए। इसे कहते बाबा एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। तो तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना। तो बाबा चित्रों को याद करता
गोला, झाड़ और सीढ़ी। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है कि कैसे सृष्टि चक्र चलता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते आए और कैसे हम बीज से, जड़ों से तने में आते हैं और कैसे आधार मूर्त बनते हैं। तो गोला, झाड़ और सीढ़ी तीनों चित्रों को इमर्ज रख। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये है ओइम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो, तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े कि हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बने। तो बाबा कहता है कि ये याद रहे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। ये वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। तो बाबा कहता है एक किसी लौकिक पाठशाला में ऐसा नहीं होता कि सब एक समान एक चीज के लिए पढ़ रहे हो, बूढ़े जवान सब एक साथ हो। इसलिए बाबा कहते हैं इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। तो ये निश्चय और ये नशा, जो बाबा ने कल पहला निश्चय कहा था, मैं जो हूं जैसा हूं, कितना परसेंट निश्चय है। तो बाबा कहता है कि बाकी सत्संगों में उनको कोई भगवान नहीं पढ़ाते हैं, यहां तुमको भगवान पढ़ाता। यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान सहज राजयोग। तो आज बाबा पूरी मुरली में एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, एम ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें पढ़ा कौन रहा है। तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो इस स्मृति को इमर्ज रखो कि मैं एक स्टूडेंट फिर से पढ़ रहा, फिर से मनुष्य से देवता बन रहा, राजयोग पढ़ रहा, भगवान मुझे पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। तो ये राजा जनक की कहानी तो मशहूर है कि अष्टावक्र ने राजा जनक को एक सेकंड में आत्मस्मृति दिलाई। तो राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। तो राजा जनक की जो कहानी है कि राजा जनक दरबार में बुलाता है सभी राजवैद्य को, राज ऋषियों को, और उनको प्रश्न पूछता है कि ये शरीर क्या है। तो सभी राजा को कुछ ना कुछ आंसर देते, लेकिन किसी के पास यथार्थ उत्तर नहीं कि
कि ये शरीर कहाँ से है और क्या है, कहाँ से आया। तब अष्टावक्र आता है। तो अष्टावक्र सभी अष्टावक्र को देखकर हंसते, क्योंकि अष्टावक्र एक नीच कोण जाति का, एक छोटी जाति का, तो सब उसको हंसते हैं कि ये क्या बताएगा। तो अष्टावक्र आकर एक ही बात कहता है कि हे राजन, ये किसकी सभा बुलाई है? चमारों की सभा बुलाई है। ये सभी चमार है। तो सभी बड़े बड़े राज ऋषि चुप कि ये क्या कह रहा है। तो राजा उससे पूछता है ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि ये सभी इस चमड़ी को देख रहे हैं और इस चमड़ी को देखकर हंसते हैं, इसीलिए ये चमार है। हम ये चमड़ी नहीं, इस चमड़ी में छिपी एक आत्मा है। तो अष्टावक्र ने राजा जनक को 1 सेकंड में रियलाइज कराया, ज्ञान दिया और सारी सभा चुप। और तब से अष्टावक्र को राज ऋषि का पद दिया गया और वो राजा जनक का उच्च जो राज ऋषि होते हैं वो बना गया। तो बाबा कहते राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम गृहस्थ में रहते पा सके। तो बाबा कहता है सर्व आत्माएं यही चाहती हैं कि हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम ग्रस्त में रहते पा सके। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह है मृत्यु लोक। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्त का ज्ञान एक सेकंड में मनुष्य से देवता बनना। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची। बाबा कहते हैं ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। तो पावन दुनिया में जाने लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन देना, अभी तो वह है नहीं। यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है। तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है। उनको यह पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डायनेस्टी मशहूर है। तो बाबा इस पूरे पैरा में एक ही बात कहता है कि आप कहां से कहां जा रहे हो। बाबा एक खिवैया है जो हमारी नाव को इस पार से उस पार लेकर जाता है। नर है इस पार और नारायण है उस पार। तब हमको नारायण बनना। तो बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डायनेस्टी थी, फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं।
5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाबा फिर से कहता है कि हमने पहले भी राजाई प्राप्त करी थी, विजय हुए थे, अब फिर से हो रहे हैं। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परमपिता परमात्मा का आना होता है, क्योंकि पावन दुनिया में आकर बाबा क्या करेगा? क्योंकि बाबा का कर्तव्य जो है वो है पतित पावन, पतितों को पावन बनाना। तो वह पतितों की ही दुनिया में आकर अपना कर्तव्य निभाता है, तो पावन की दुनिया में नहीं आता। तो गाते भी हैं, बाबा कहता है पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहराना, श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का। तो बाबा कहता है यहाँ बाबा अंतर बताता है कि भगवान और देवता में अंतर क्या है। श्री कृष्ण भगवान नहीं, क्योंकि वो तो प्रिंस है सतयुग का। निराकार सिर्फ एक ही है, पतित पावन सिर्फ एक ही है। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ पावन दुनिया में आता है, पतित दुनिया में आता नहीं है। पतित दुनिया में कृष्ण की आत्मा पतित बनकर आती है, तो अंतर है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो प्रिंस है सत्युग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। तो आज बाबा फिर से डेफिनेशन बताता है कि भगवान और देवता में अंतर क्या है। भगवान कभी साकार नहीं बनता, साकार को भगवान नहीं कहेंगे, वो निराकार, सदा निराकार है। वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा में प्रवेश कर ज्ञान देता है और फिर उड़ जाता है, फिर आता है, ज्ञान देता है, फिर चला जाता है। इसको अवतरण कहा जाता है। अवतरण और जन्म में अंतर होता है। जन्म अर्थात पूरी जिंदगी उस शरीर में जीना, जन्म होना और मृत्यु होना। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चय, लेकिन जिसका अवतरण, वो अंतर है। अवतरण है आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है, कर्मों के बंधन में नहीं आती है। प्रवेश किया, अपना कर्म किया और उड़ गई, प्रवेश किया, अपना कर्म किया और उड़ गई। तो बाबा कहते हैं साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर, सर्व का दुख करता, दुख हरता, सुख करता है। तो बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। तो बाबा कहते हैं जब उनको दुख हरता, सुख करता कहते हैं तो सुख भी देते होंगे। तो तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहां तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो, तुम मेरे से ही सुनो, अर्थात सिर्फ मेरी मुरली ही सुनो। ज्ञान सिर्फ मुरली में है, श्रीमत सिर्फ मुरली में है, समझानी सिर्फ मुरली में है। मनुष्य से देवता सिर्फ मुरली से बनते, संस्कार चेंज सिर्फ मुरली से। तो बाबा कहता है भगवान उवाच, जरूर किस तन में आएगा ना, कहा हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, है ना। तो गीता में भी है
कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए। तो बाबा कहता है गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। तो बाबा ये बात कहता है कि अभी मैंने तुम्हें कन्वर्ट किया। तुम शूद्र वर्ण में थे, तुम्हें ब्राह्मण वर्ण में लाया। शूद्र धर्म से ब्राह्मण धर्म में लाया, फिर आप देवता बनेंगे। और हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी सीखे थे। समझेंगे यह तो बड़े निश्चय से बोलते। तो बाबा कहता है इस बात की स्मृति को अच्छी तरह सोच कि हम कल्प पहले भी सीखे थे, कोई नया नहीं बने हैं, आज नहीं बने हैं, पहली बार नहीं बने हैं। हम आज बने ही इसलिए क्योंकि पहले भी बने थे और अगले कल्प फिर बनेंगे। तो ये निश्चय और नशा साथ में रखना। और ये भी स्मृति दिलाता है कि ये ड्रामा रिपीट होता है, कि कुछ भी नया नहीं है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तो कुछ भी अचानक नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहता है इस स्मृति को इमर्ज रख कि हम कल्प पहले भी हमने सीखा था और विजयी हुए थे। कल जो बाबा ने कहा निश्चय और विजय, ब्राह्मणों की दो निशानियां हैं। एक तो निश्चय रहे, और अगर निश्चय पक्का है तो विजय प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और विजय बाबा कहता है कि संपूर्ण बनेंगे ही बनेंगे। भगवान वाच मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे, और तुम हो रूहानी पंडे। तो पंडे क्या होते हैं? पंडे हैं यात्रा कराने वाले। तो बाबा कहते तुम हो रूहानी पंडे, जो सब आत्माओं को उनके डेस्टिनेशन तक लेकर जाते हो। और डेस्टिनेशन क्या है? कि सबको वापस जाना है, कोई यहां रुक नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं चाहे प्यार से जाएं चाहे मार से जाएं, जाना सबको है। तो तुम हो रूहानी पंडे, जो आत्माओं को उनको रास्ता दिखाने वाले, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता। तो बाबा कहता है हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। तो जो गीत है रात के राही तक मत जाना। बाप कहते हैं ना गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे, है भी भगवानुवाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा कहता है क्यों सीख रहे हैं? इस बात को भी जानो कि हम राज्य अधिकारी बनने के लिए सीख रहे हैं, स्वर्ग के सुख पाने हेतु सीख रहे हैं। इसलिए भगवान को दुख हरता सुख करता कहा जाता, कि वो दुख धाम
कलयुग के दुखों से निकाल सतयुग के सुखों में लेकर जाता है। तो बेहद की डेफिनेशन जो पापा कहता है वो ये है, दुख हरता सुख करता की, कि मैं तुझे कलयुग के दुखों से निकाल सतयुग के सुखों में ले जाने वाला हूं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डायनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्हों की भी डायनेस्टी चलती, यह भी ऐसे। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूं। तो पापा कहता है कि कौन आया और कौन बनाता है। वर्षा दिया भगवान ने। तो पापा कहता पूरी डायनेस्टी चलती है। तो ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूं, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहां से सीखा। अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा ही ना ये ज्ञान जानता हूं, मैं थोड़ा ही भगवान हूं। कहने वाला बनाने वाला तो कोई और है। तो बाबा कहते हैं अगर मैंने, क्योंकि शुरू शुरू में बाबा के ऊपर बहुत सारे सभी यही कहते थे कि बाबा कहीं से सीख कर आया है और अब वो ये ज्ञान दे रहा है। कोई भगवान नहीं है, कोई शिव नहीं है, कोई बाबा में प्रवेश नहीं करता है, ये खुद से कहीं से सीख कर आया है और अभी हम सबको बता रहा है। तो यही बात बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं थोड़े ही भगवान हूं, तो कोई दूसरा होगा ना, मैं कहां से सीखा। तो बाबा स्पष्ट करते मैं कहां से सीखा। अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए, है ना। तो एक ही चेला तो नहीं होगा ना गुरु का। तो बाबा कहते अगर मैंने किसी से सीखा होता तो वो किसी और को भी तो सिखाया होगा ना, सिर्फ मुझे ही थोड़ा ना सिखाया होगा। सिर्फ यही सीखा क्या, और सब चेले कहाँ गए, बाकी सब कहाँ गए। यहाँ तो है ही भगवानुवाच, उसने यह राज समझाया है। ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं तो हम सबको पता है कि ये चित्र कैसे बनवाए गए। कि ब्रह्मा बाबा दीवारों पर लिखा करते थे। शुरू शुरू में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो दीवारों पर लकीरें बनाते थे और फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट होता गया कि वो लकीरें चित्रों में, चित्र उसमें से निकलने लग गए कि ये चित्र है। ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे, गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे। शिव जयंती भी गाई जाती है, लाखों वर्ष तो नहीं हुए। बाबा बैठ समझाते इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है। तो बाबा यही कहते हैं कि मैं फिर से आता हूं तुमको देवता बनाने, गीता सुनाने। बाकी शास्त्र आदि में कुछ नहीं, वो तो पढ़ते आए। अभी तो कोई कला नहीं रही है। बाबा कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा, तो श्री कृष्ण तो है ही सत्युग का प्रिंस और शिव तो है निराकार।
तो वह जरूर किस में आया होगा। तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान है नहीं, वो तो है सत्युग का प्रिंस। तो भगवान एक ही निराकार है, तो निराकार को जब आना है तो जरूर वो किसी ना किसी में प्रवेश कराएगा। और दूसरी बात बाबा कहते हैं वो पतित पावन है, तो पतित पावन है तो पावन दुनिया में तो नहीं आएगा, क्या करेगा आकर, वहां तो सभी पावन है। तो पतित पावन है तो पतितों की दुनिया में आएगा, अर्थात वो तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा, क्योंकि कलयुग के अंत में ही सब पतित है। तो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह तो शोभता नहीं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं संगम पर। क्यों? क्योंकि संगम पर ही पतितों को पावन बनाने आता हूं। इस बूट ब्रह्मा में मैं फिट होता हूं, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता। रोला कितना कर दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान को, ये बड़ी जरूरी बात है। तो बाबा कहता है कि सबसे जरूरी बात है कि गीता का भगवान का, इसी में सारा रोला है। नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन? पाप ही कर सकते। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाए। तो याद ऐसी जो अग्नि का काम करे, कोई और कुछ और रहे ना, ऐसा योग जिसमें विक्रम विनाश हो जाए, अंश भी ना रहे। तो बाबा कहता है सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, तो जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। तो ये बात भी बाबा कहते हैं स्मृति में रहनी चाहिए कि हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, हर कोई ज्ञान में नहीं आ सकता। तो निरसंकल्प स्थिति रहनी चाहिए कि जो इसमें आया होगा वही आएगा, जो कल पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। ये कलम बाबा के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। तो सैपलिंग भी हर टाल टाले की सैपलिंग नहीं लगती है, हर पौधे की सैपलिंग नहीं लगती है। तो सैपलिंग भी, वो कलम भी देख कर लगाई जाती है। तो बाबा कहता है ये कलम, ये सैपलिंग उन्हीं की लगेगी जो कल्प पहले लगी होगी। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म में आएंगे वो कहीं और से नहीं आएंगे, यहीं से रिपीट होता है, रोटेशन होती है। शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और फिर ब्राह्मण से देवता, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है। तो बाबा कहता है विराट रूप पर समझाना होता है। तो विराट रूप का चित्र देखा होगा जो माउंट आबू में प्रदर्शनी में है, जिसके ऊपर ब्राह्मण चोटी दिखाया गया है और इसके ऊपर शिव भी दिखाते हैं। और उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए। तो बाबा कहते हैं उस विराट रूप में 4 वर्ण ही दिखाते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 5वां वर्ण भी उड़ा दिया और शिव बाबा भी उड़ा दिया। तो उस विराट रूप को समझाना है।
चोटी के ऊपर शिव। तो विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में है, तो सिर्फ एक ही विराट रूप का दिखाता है, लेकिन उसके ऊपर पांचवा वर्ण और शिव बाबा उड़ा दिया। तो बाबा कहते ये नॉलेज समझने की है, मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई ये नॉलेज नहीं जानते। बाबा कहते हैं ये नॉलेज ही प्रायलोप हो जाती, परंपरा चल ना सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, यह तुमको है। तो बाबा ये बात हमेशा स्पष्ट करते हैं कि जो स्वदर्शन चक्र है वो आप ब्राह्मणों का है, देवताओं का नहीं है। परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को देती है। तो इसलिए जो विराट रूप है वो विष्णु का दिखाया जाता है, असल में विराट रूप आप ब्राह्मणों का है, विष्णु का नहीं है। विष्णु को 4 अलंकार दिए हैं, असल में वो 4 अलंकार विष्णु के नहीं है, आप ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मण चोटी है और ब्राह्मणों के ही 4 अलंकार हैं। तो बाबा कहता है क्योंकि तुम ब्राह्मण, आप ब्राह्मण संपूर्ण नहीं हो, तो इसलिए वो निशानी देवताओं को देती है, नहीं तो विराट रूप ब्राह्मण चोटी को कहा जाता। स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। तो ये चारों अलंकार बाबा कहता है याद रख। स्वदर्शन चक्र फिराना है, कमल पुष्प समान बनना है, शंख ध्वनि करना है, और चौथा अलंकार है आपका गधा, गधा से विकारों का नाश। ये करते करते तुम देवता बन जाएंगे। तो अपने विराट रूप को इमर्ज करो, अपने चारों अलंकारों को अपने स्वरूप में देखो। 1 सेकंड के लिए पॉज। और चारे अलंकारों में अपने आप को देखो। स्वदर्शन चक्र फिराते हुए देख, शंख ध्वनि, कमल पुष्प समान, और एक हाथ में गदा। चारों अलंकारों को उस स्वरूप में अपने आप को देखना। तो बाबा कहता है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं, भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं भगवान पढ़ा रहे हैं, आप विश्व के मालिक बन रहे हो, और क्या चाहिए, कितना ना हर्षित रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे दो जाल में फंस जाते। कितने दुख की जाल है। सत्युग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर आत्माएं शरीरों को छोड़ने नहीं, पकड़ के रखना चाहती हैं, और उससे ही दुख होता है। सत्युग में आप ही शरीर बुढ़ा हुआ आत्माएं एकदम शरीर से 1 सेकंड में निकलकर चली जाती है। खुशी खुशी से शरीर छोड़ती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए पुराना शरीर छोड़ जाएं, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं।
इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है, पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। तो बाबा कहते हैं इस एक जन्म में गुटखा नहीं खाना। इस एक जन्म में गुटखा खाया तो 21 जन्म की राजाई चली जाएगी। अच्छा, यहां से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है, फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाएं, खुशी से तैयारी कर रहे हैं, गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, एकदम सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लेकिन जाते तो कोई नहीं है जब तक बाप ना आए। तो बाबा कहता है कोई मेरे पास आया नहीं, कोई मेरे पास आ नहीं सकता, क्योंकि ले जाने वाला सिर्फ मैं हूं। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते हैं ना, जिस भंडारे में खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो जाता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। तो बाबा यहाँ एक बात कहता है कि बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है। तो किसी भी चीज को आप भंडारे की चीज समझकर खाएं, यज्ञ की चीज समझकर खाएं, बाबा को समर्पित करके खाएंगे तो वो ब्रह्मा भोजन हो जाता है। इनकी बड़ी महिमा। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी, उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। तो आज बाबा भोजन कैसे करना है उसकी विधि बताते हैं। तो बाबा कहता है योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। और कैसे खाना है वो बाबा बताते हैं कि बाबा खुद कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि हम शिव बाबा की याद में बैठे, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं परंतु फिर भी भूल जाता हूं। तो बाबा कहते हैं खाना ऐसा खाओ कि बाबा साथ बैठकर आपके साथ खाना खा रहे हैं, इस स्मृति में खाना खाओ कि मैं और बाबा एक साथ बैठ खाना खा रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा खाते थे तो वो कहते थे कि एक गिट्टी मैं शिव बाबा को खिलाता हूं और एक गिट्टी शिव बाबा मुझे खिलाता है। तो इस प्रेम से, इस भाव से बाबा भोजन किया करते थे कि एक गिट्टी मैंने शिव बाबा को खिलाई और एक गिट्टी शिव बाबा ने मुझे खिलाई। तो ऐसे याद में बैठ भोजन खाओगे तो बाबा कहते बहुत ताकत मिलेगी। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज बाबा की दूसरी श्रीमत है कि एक ही याद में रहे और कोई कहीं बुद्धि ना अटके। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत भला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा बाबा क्या कहता है, आज का पाठ बाबा कहता है सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है।
तो सबसे पहले जब भोजन बनाते हैं तो ये नहीं कहना है कि मुझे खाना बनाना है, मैं खाना बनाना है, मैं खाना बना रहा हूं, या खाना बनाने का टाइम हो गया है। नहीं, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले ये कहो कि मैं ब्रह्मा भोजन बना रहा हूं, ब्रह्मा भोजन बनाने का टाइम हो गया है, ये स्मृति। दूसरा बाबा कहता है खाना। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे एक किट्टी मैं शिव बाबा को खिलाता हूं और एक किट्टी शिव बाबा मुझे खिलाते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा भोजन करते थे। तो बाबा कहता है भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत बढ़ जाएगी। तो खाना बनाना के समय क्या स्मृति और खाना खाते समय क्या स्मृति। दूसरी धारणा, चारों अलंकार इमर्ज रख। तो बाबा कहता है देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, अर्थात ज्ञान का सिमरण करते रहना है, बोलना नहीं, ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे, उसको बाबा कहते शंख ध्वनि करनी है। बुद्धि स्वच्छ, क्लीन और क्लियर, एक ही चिंतन रहे, ज्ञान का चिंतन चलता रहे। तो बाबा कहते हैं शंख ध्वनि करनी है, स्वरदर्शन चक्र फिराते रहना है। जो बाबा ने एक दूसरा निश्चय कल कहा था कि आप कौन है, पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देखो, आप फिर से बन रहे हैं। कल्प पहले वाली आत्माएं कोई नई नहीं है, पहली बार नहीं है, कोई अचानक ब्राह्मण नहीं बने हो, किसी के कहने से नहीं बने हो, कोई परिस्थिति के वश में आकर ब्राह्मण नहीं बने हो, ये आप फिर से बने हो और फिर बनोगे। तीसरा बाबा कहते हैं कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है, तो पवित्रता में रहना। तो कमल फूल में दो विशेषताएं होती हैं, एक पवित्रता, एक डिटैचमेंट। तो पवित्र भी रहना है घर में और डिटैच्ड अवस्था में भी रहना है, अर्थात किसी के प्रभाव में, लगाव में, झुकाव में, आकर्षण में नहीं आना है, तो डिटैच रहना है। कमल फूल और पवित्र। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। तो बाबा आज हम सब बच्चों को सहज पुरुषार्थी भव का वरदान देता है कि सहज पुरुषार्थी बन जाओ, अर्थात आपका हर कर्म सहज हो जाए, इजी हो जाए। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थ कर्म करना, किसी में एफर्ट ना लगे, इजी हो जाए। और वो इजी तभी होगा, बाबा कहते हैं जब नेचुरल हो जाता है। जो चीज नेचुरल होती है वो इजी होती है, और जो चीज अननेचुरल होती है वो डिफिकल्ट होती है। तो ब्राह्मण जन्म की जो विशेषता है उसको नेचुरल बनाना है। ब्राह्मण जन्म की क्या विशेषता है कि ये ईश्वरीय जन्म है, ईश्वरीय संतान हूं, ईश्वरीय संस्कारों से भरपूर जन्म, उसको नेचुरल बना दो। ईश्वरीय संस्कारों को नेचुरल बनाना, तो हर कर्म इजी लगेगा, मीठा बोलना इजी लगेगा, क्रोध ना करना इजी लगेगा, चुप रहना इजी लगेगा, चिंता ना करना इजी लगेगा, लाइट रहना इजी लगेगा, कहीं पर ना अटकना इजी लगेगा, बुद्धि को भटकने नहीं देना इजी लगेगा, तुरंत अपने आप को डिटैच कर लेना। तो बाबा कहता है जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार हूं, राजकुमारी हूं, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो,
लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं बोलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। ये नेचुरल नेचर बनानी है। जन्म, धर्म और कर्म, बाबा कहते हैं तीनों श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जन्म की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाए। तो ये स्मृति में हमेशा रहे कि मेरा धर्म और कर्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। तो बाबा कहता है साधारण नहीं हो, विशेष आत्मा हो। तो विशेष आत्मा सिर्फ कहने मात्र नहीं है। कल बाबा ने 3 बातें कही थी, जानना, मानना और चलना। इसको कहा जाता है निश्चय। और जितना हम इस निश्चय पर चलते रहेंगे उतनी हमारी विजय होती रहेगी। विजय करनी है अपने संस्कारों पर, अपने कर्मों पर, अपने संकल्पों पर, अपने बोल पर, अपनी वाणी पर। तो जानना, मानना और चलना है। स्लोगन, डबल राइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल राइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की साकार मुरली। तो आज बाबा ने 2-3 बातें बताई। एक, आपकी स्मृति की, आप फिर से राजयोग सीख रहे, ये बुद्धि में इमर्ज रहे। दूसरी, बाबा ने बताया भोजन खाना कैसे है, बनाना कैसे है, किस स्मृति में रहना है और कैसे रहना है। और तीसरी बात आज बाबा कहता है कि अपने अलंकारों को इमर्ज रख। सुदर्शन चक्र फिराता रहे, शंख ध्वनि करता रहे, कमल फूल समान डिटैच और पवित्र रहे। है ना। और वरदान भी बाबा यही कहता है कि अपनी विशेषता को इमर्ज रख। श्रेष्ठ जीवन है, कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ। इसको नेचुरल नेचर बनाना। तो ओम शांति। किसी आत्मा का कोई क्वेश्चन हो, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ।